फीमेल हेल्थ अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब जानते तो हैं कि ज़रूरी है, पर कोई बात नहीं करता है। डॉक्टर्स से सलाह लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उस पर एक्ट करना भी है। ना सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स बल्कि मेल डॉक्टर्स भी आजकल ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, बिकॉज फीमेल्स को एम्पैथी और इसके तरफ जागरूकता दिलाना बहुत ज़रूरी है। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर चक्षु मिश्रा, अ वेरी एमिनेंट होम्योपैथ, successful YouTube content creator, an MD, HOD in homeopathic repertory, a professor in Chandola Homeopathic Medical College, Uttarakhand, and a practicing doctor in a hospital. So we have Dr. Chakshu over here and I want him to enlighten us. हमें फीमेल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताएं, क्यों ये ज़रूरी है आज के समय में। इनफर्टिलिटी के केसेस, PCOS के केसेस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केसेस जो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं वो किस कारण से हैं, फीमेल्स के अंदर ये जागरूकता किस तरीके से लाई जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे हमारी होम्योपैथी ने इसके लिए हमें हेल्प करने की ठानी है। So thank you so much, sir, for doing this interview with us. And Bhargava She Matters was an initiative जो हमने start किया था फीमेल पेशेंट्स एंड फीमेल डॉक्टर्स दोनों को अपलिफ्ट करने के लिए, एक जागरूकता लाने के लिए कि these things are eventually leading to infertility. थोड़े से हार्मोनल चेंजेस इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। तो आई वुड वांट कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चक्षु। I should summarize myself as a practicing homeopathic doctor and I am on social media because मैं चाहता हूँ लोगों को होम्योपैथी के बारे में वो चीज़ें बताएं जो शायद आपको नहीं पता हो। तो you might have seen me on YouTube and other social media handles as well. तो being a practitioner, क्योंकि मैं अभी HOD हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिपोर्टरी का। अब जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, तो एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज द एकेडमिक नॉलेज and to use that knowledge in awareing public about homeopathy and health issues. तो female health अपने आप में एक बहुत broad topic है and जो patients होते हैं उनके संग डिस्कस करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है about the health issues being a male doctor, but at the same time it's our duty that we should do it profoundly. और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर lack of awareness उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। राइट तो सर हम शुरू करते हैं थोड़े से सवाल जो कि आई फील हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा इनफर्टिलिटी, PCOS, PMS के केसेस आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ये नंबर्स वाकई इंक्रीज हो रहे हैं? देखिए, हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह से अब डिग्रेड होता जा रहा है, तो लेट्स टेक इट लाइक अ डिलीवरी बिजनेस काइंड ऑफ अ मॉडल। अभी क्या है, आपको कुछ चीज सामान चाहिए तो यू ट्राई टू डू इट थ्रू जेप्टो और थ्रू ब्लिंकिट। तो क्या है, यू हैव लर्न टू लिव विद शॉर्टकट्स इन लाइफ। सो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद शॉर्टकट्स इन लाइफ, तो क्या है, अभी आपको हर चीज के लिए ईज है। पहले क्या था, अभी अगर आप कुछ सालों पहले चले जाओगे, अबाउट 20 years बैक, 2 decades बैक, तो आपको इतना इनफर्टिलिटी इश्यूज नहीं मिलते थे। इसलिए नहीं मिलते थे बिकॉज पीपल आर फिजिकली वेरी एक्टिव। इफ यू टॉक अबाउट माई फैमिली, तो आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। अभी मेरे ग्रैंडफादर, they were 7 brothers, 1 sister. तो the fertility ratio was very high. अभी आज की डेट में conceiving a single child is a very difficult job. Why? Because physically हमारी body capable नहीं रह गई. We don't think about exercising well. We don't think about eating well, right? And then last is the stress. Whether you think it or not, stress is always around you. Exactly. Right? Be it the professional stress, be it the family stress, be it the any kind of work-related stress, anything. So all these factors, when you combine them together, what they do is they create an abnormal chemical reaction in your body, which we call it as a altered metabolism. Right. So it's this altered metabolism, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको इसमें फीमेल हार्मोन्स पे दिखाई देगा, वो आपको सब जगह दिखाई देगा। वो आपको यूरिन फंक्शन, लंग फंक्शंस, हार्ट फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, गट फंक्शंस, एंड लास्टली एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल दीज थिंग्स, वो सब चीजें आपको दिखाई देंगी ऑन योर हार्मोनल लेवल। तो क्यों नहीं आपको PCOS होगा, क्यों आपको DOB नहीं होगा, क्यों आपको मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मल्टीपल फंक्शनल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। तो सर ये फिगर क्या रहता है, आप अपनी डेली प्रैक्टिस में देखते हो? मतलब every I should say 7 females out of 10 are suffering from PCOS these days. That is a huge number. It's a very huge number and it is a bitter truth.
The real difference is कि कुछ cases subclinical होते हैं which are not you cannot see those reports in investigation reports कि भाई PCOS clearly दिखाई दे रहा है. All these symptoms वही होते हैं. तो there are two categories, one is subclinical and another is clinical. So in clinical you say हाँ 5 out of 10 females are suffering from PCOS, but what about remaining 2? They also suffer from the same kind of symptoms, the same kind of menstrual disturbances, the same kind of abnormal discharges, the same kind of emotional and mental sufferings. But you don't find PCOS in their ultrasound reports. You don't find their altered hormones. But does that mean कि उनको नहीं हो रहा है? No. So the right way of saying it is 7 females out of 10 are right now suffering from PCOS related issues. So what you mean to say is कि a large number of female patients are either misdiagnosed or not diagnosed yet of PCOS, पर वो actually suffer कर रहे हैं. Actually, it is our fault as doctors. We are not giving them ample time. तो diagnose होगा कैसे? Correct, right, sir. The real issue is this. See, the problem is patient always comes up with symptoms. It is the duty of a doctor to diagnose, right? So जैसे मैंने बोला वो 2 females जो है ना, out of those 7, वो तो undiagnosed रह गए. अब जो डॉक्टर एक्सपीरियंस था उसको पता चल गया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उसको बता दिया, एंड दे ट्रीटेड देम एट द राइट टाइम. So now the things are improving, but actually, this sir, is the issue. yeah. So as a doctor, even since I'm also a doctor, so I also feel this is my responsibility to educate patient or proactive counseling we call it. So that is why जब भार्गवा ने शी मैटर स्टार्ट किया था तो हमारा ये एम था कि हम ना सिर्फ इस डॉक्टर्स को इनवाइट करें बट उनको बताएं कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट को उतना समय देने की या उसे बताने की कि आज जो थोड़ी बहुत स्लीप डिस्टर्बेंस है या आज थोड़ा बहुत जो आपको इवन डार्कनिंग ऑफ नेक एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उन्हें PCOS की तरफ लेके जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं. तो हम सर ये वर्कशॉप्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है पेशेंट को बताने की, क्योंकि आई फील आप इस चीज से अग्री करेंगे. You won't imagine pruritus vulva is one kind of a complaint. जब vaginal itching is a problem, तो योनि में जो खुजली होती है उसके लिए normally females जब हमारे पास आती हैं तो we don't diagnose them well. राइट, ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं चलो ठीक है फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, पैप स्मीयर करा लो. बट दिस इज आल्सो अ वेरी प्रिडोमिनेंट सिम्पटम दीज डेज व्हिच डायग्नोज यू टू हेल्प यू टू डायग्नोज द केस ऑफ PCOS एज वेल, क्योंकि वो भी DUB का ही पार्ट है जिसकी वजह से प्रूराइटिस वल्वा हो रहा है. तो डू यू थिंक दीज काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशंस या फिर दीज काइंड ऑफ डॉक्टर मीट्स आर नेसेसरी इन क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस कि हमें भी एज डॉक्टर हानमन यूज्ड टू से कि हमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को रिवाइज करते रहना चाहिए. सो डू यू थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड एज डॉक्टर्स एज राइटली फिजिशियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्टार्ट द वे या टू रिवाइज द वे हाउ वी आर टेकिंग पेशेंट्स नाउ. You cannot forget aphorism 3 in any way. Right. At the end of the day, every homeopath must have a thorough knowledge of many aspects. It is not just the medicine alone, but also the diagnosis and the clinical aspect as well. So, sir, if since in homeopathy we believe the exciting cause and the maintaining cause, so what are the major neglected issues जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मतलब हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं but which are contributing to these issues? अभी नॉर्मली क्या है ना, फीमेल्स को आप मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज द होम मेकर कैटेगरी, अनदर इज द वर्किंग कैटेगरी. अभी जो होम मेकर कैटेगरी है, अगर लोगों को लगता है कि हम घर का काम कर रहे हैं तो हम इतना बीमार नहीं है, ऐसा नहीं है. जो लोग घर पे काम कर रहे हैं ना उनको एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, क्योंकि उनका रूटीन जो है वो दूसरों के हिसाब से चलता है. सो नाउ दे आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स. राइट, ठीक है, अभी बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने जाना है, घर में कोई और लोग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबका ध्यान रखना है. सो होम मेकर्स आर नॉट एट ऑल गेटिंग टाइम, इनफ टाइम फॉर देमसेल्व्स, सो दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग. दूसरा, उनकी जो फूडिंग है ना वो दूसरों पे डिपेंडेंट है. दूसरों ने क्या खाना है वो हमने खाना है, तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट इज गॉन. तो एक तरफ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट चला गया, दूसरी तरफ बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग टाइम सो यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग एट ऑल. देन एट द पॉइंट साइकोलॉजिकली आपको हमेशा अंडर स्ट्रेस रहना ही है, बिकॉज यू विल बी बॉम्बार्डेड विद टाइमलाइंस. इसने इतने बजे जाना है, उसने इतने बजे जाना है, उसने इतने बजे जाना है, तो एक अनड्यू स्ट्रेस आपके अंदर है. मैंने तो सुबह उठना है, अब मैं रात में कितने बजे सो रही हूँ डजंट मैटर मच. करेक्ट. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनकी सेक्सुअल लाइफ भी जो है कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है उसकी वजह से. सो व्हेन यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव तो फिर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं.
नाउ कम्स द पार्ट ऑफ द वर्किंग फीमेल्स. वर्किंग फीमेल्स को इन सब चीजों के बाद अपना वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी देखना है, और फिर जो वर्किंग एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है वो भी उन पर ओवर पावर होता है. ऑल्दो कहीं ना कहीं वो उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बट दोनों कैटेगरीज के फीमेल्स को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते. एवरी कैटेगरी ऑफ फीमेल हैज हर ओन प्रॉब्लम्स, राइट. और बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इट इज वेरी जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर टू टेल देम द क्लियर मैसेज कि देखो भाई, मेरे से इलाज कराना है तो ये काम तो करना ही है. कैसे टाइम निकालोगे हमें नहीं पता, ये अपने लिए निकाल रहे हो, हमारे लिए नहीं. If you are exercising, you are doing it for yourself. If you are having a clear-cut indication about your meals, protein quality, food quality, antioxidants, fruits and salads, right? So whatever we are telling you, it is just for your own well-being. Right. So if you don't consider them as an important part of your life, don't take any treatment. It is जैसे not going to खाना help जरूरी you. है, एक्सरसाइज जरूरी हो गई है in the times that we live. Exactly. तो हम भी एक्सरसाइज ऐसे करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, Right. बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ वॉक फॉर्मेलिटी के लिए. तो डोंट डू फॉर्मेलिटी विद योर बॉडी. हम लाइफ लिव करना भूल गए हैं. राइट. बस भाग रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं या फिर टाइम दूसरों नहीं के लिए. है, शर्म है, Exactly. मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, फियर है, हाउ टू मीट पीपल. बट अगेन सी सर, मतलब पेशेंट्स ना बिल्कुल एडरेंट हो जाते हैं कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है. तो ऐसे में व्हेन लाइफस्टाइल्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड दैट मच, हाउ डू यू थिंक होम्योपैथी हैज हेल्प्ड पेशेंट्स? द पॉइंट इज कि होम्योपैथी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस नहीं है जो आपको सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स दे देगी. जो आप कोशिश कर रहे हो, जो आपको लगता है होम्योपैथी के बारे में, वो क्लियर कट है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, होम्योपैथी सिम्टम पे चलती है, डायग्नोसिस की कोई जरूरत नहीं है. डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, 4 लक्षण बताएंगे, 4 डॉक्टर साहब उस पर दवाई दे देंगे और बात खत्म. बिकॉज होम्योपैथी इज कंसिडर्ड एज अ नेबरहुड फ्रेंडली डॉक्टर. पर ऐसा नहीं है. अगर आपको सिस्टम को रीसेट करना है ना, तो आपको होम्योपैथी में आना है. अदरवाइज आपने जिंदगी भर हार्मोनल पिल्स के ऊपर ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते रहनी है. करेक्ट. तो वो ट्रैप है. इट्स अ ट्रैप. सो अगर आपको लगता है कि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे ही जाना है, HRT पे ही जाना है, एक ऐसी गोली खानी है जो जब तक खाते रहोगे तब तक पीरियड सही चलता रहेगा, तो वो आपकी चॉइस है. और अगर आप चाहते हो कि हाँ, मैं कुछ पीरियड साइकिल रेगुलर ट्रीटमेंट करा के आने वाले टाइम के लिए दवाइयाँ पूरी तरह बंद कर दूं, सो दैट आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, मेरे को ये टेंशन नहीं है, हेडेक नहीं है कि मेरे को दवाई खानी है तभी मैं ठीक होंगी, देन यू शुड अप्रोच होम्योपैथी. बिकॉज होम्योपैथी विल डू इट दैट वे. वो मेडिसिन डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे. नहीं तो इफ यू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्लियर फंडा है, ये दवाई खानी ही खानी है, 21 दिन खानी है, 28 दिन खानी है, ऐसे खानी है, इतने दिन तक खानी है, बंद नहीं होनी है. तो सर एक चीज़ और, मतलब आई बिलीव कि ना पेशेंट्स ना टेस्टिमोनियल्स या फिर इन चीज़ों पे, मतलब वर्ड ऑफ माउथ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं. तो आई वांट कि आप जो हमारी ऑडियंस है उन्हें बताएं कि आपके कितने केसेस मतलब सेटिस्फैक्टरीली ट्रीट होते हैं, या फिर क्या वो. देखो, वर्ड ऑफ माउथ तब तक आप बिलीव नहीं करोगे जब तक आप खुद देखोगे नहीं. बहुत एक क्लियर परसेप्शन है, ठीक है. रही बात पेशेंट्स की, आप मेरे को छोड़ दो, मेरे अलावा किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो और अगर वो ऑनेस्टली बाय होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स आपकी कंप्लेंट को थरली हैंडल करते हैं, तो यू विल गेट रिजल्ट्स. दिस इज द वेरी काइंड ऑफ अ ट्रूथ यू शुड अंडरस्टैंड. मेरी बात करोगे तो अगर मैं एक प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे अगर मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ. तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है. बट सर अगर आप उन्हें बताएंगे कि मतलब एक रीअश्योरेंस मिलता है कि डॉक्टर साहब के पास इतने पेशेंट्स इस तरह से बात करते हैं, देखो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है आज की डेट में. अगर एज अ फीमेल आप मेरे पास आ रहे हो और आप कह रहे हो डॉक्टर साहब मेरे को यूट्राइन फाइब्रॉइड है. यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या हो रहा है, मेरे को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, मेरे को पेन ज्यादा हो रहा है, मैं अनीमिक हो रहा हूँ, है ना. ये 3 मेजर कंप्लेंट्स आप फेस कर रहे हो, एंड देन आपकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो सब खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दैट यूट्राइन फाइब्रॉइड. क्योंकि साइकोलॉजिकली अब आपको पता है मेरे बच्चेदानी में गांठ है. अब अभी यू ब्रिंग एनी केस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, आई एश्योर यू कि सिम्टोमेटिक रिजल्ट आपको विद इन 2 पीरियड साइकिल मिल जाएगा. दिस इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अब लोग कहते हैं गारंटी, हाँ ये गारंटी है. अगर आप मेहनत करोगे 2 महीने में 2 पीरियड साइकिल में सिम्टोमेटिक रिजल्ट मिल जाएंगे. क्योंकि मुझे पता है होम्योपैथी ये करती है. अब फाइब्रॉइड डिसॉल्व होगा या नहीं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है. बिकॉज आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ मेरा रोल नहीं है अकेले का. आप मेहनत करोगे तो आई कैन एश्योर यू हो जाएगा. जब 70 mm तक के फाइब्रॉइड्स डिसॉल्व हो सकते हैं इसी ओपीडी में, इसी चैम्बर में पेशेंट्स के. 70 mm 70 by 60 mm is the largest fibroid which has been treated so far.
तो छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स तो आते हैं चले जाते हैं. तो दैट इज अ ह्यूज थिंग It's a huge एंड आई thing, फील obviously. लोगों ने होम्योपैथी को इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है बट दिस इज समथिंग जो उन्हें ट्रैप से बाहर निकाल Everything is सकता about है. perception and everything is about how you explain them. मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है. अगर आपको होम्योपैथी में आना है ट्रीटमेंट के लिए तो समर्पण का भाव जरूरी है, बिकॉज समर्पण आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो. ठीक है, आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये दवा खाने से मैंने सही होना है कि मुझे खराब होना है कि क्या होना है. आप समर्पण देते हो ना. गिव एनी होम्योपैथिक डॉक्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 12 वीक्स इफ ही इज ऑनेस्ट टू हिज प्रोफेशन, और अगर वो अपने पेशेंट के लिए ऑनेस्ट है तो यू विल गेट रिजल्ट्स इन अ स्पैन ऑफ 12 वीक्स. दिस इज द बिटर ट्रूथ. लोग माने नहीं माने बट दिस इज द बिटर ट्रूथ, रियलिटी ऑफ लाइफ. This is actually the miraculous truth. Exactly, but people don't clear, they don't perceive it as a miracle. तो सर आप लास्टली मतलब सबको कुछ एक आइडिया देना चाहेंगे या फिर कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि वाई इन टाइम्स लाइक जब इनफर्टिलिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं तो फीमेल हेल्थ अवेयरनेस या फीमेल हाइजीन या फीमेल मेंस्ट्रुअल वेलनेस की बात को अब और बढ़ावा देना चाहिए. मतलब व्हाट इज योर मैसेज ऑन दैट? नहीं, my message is very clear. You live in an era of social media at its peak. और आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन के लिए आपको सोशल मीडिया है. लेकिन देखो, आपको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए कितना इफेक्टिव है. होम रेमेडीज विल हेल्प यू ओनली टू अ सर्टेन एस्पेक्ट. ठीक है, unless and until you take care of your lifestyle changes as a whole, you don't take care of your nutrition, you don't take care of the way you live, तो भाई भूल जाओ कि कोई रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. राइट. Any medicine or any home remedy will never work unless and until you just take mark the 3 basics. So कुछ भी करो, अपने लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा रखो जो आपके लिए हेल्दी हो, अपनी फूड को ऐसा रखो जो आपके लिए हेल्दी हो, और एटलीस्ट इतनी एक्सरसाइज करो कि शरीर में फर्क दिखाई दे. ये 3 काम नहीं करोगे तो चाहे होम रेमेडी ट्राई करो या होम्योपैथी या एलोपैथी या आयुर्वेदा कुछ भी ट्राई करो, नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट. तो ये क्लियर कट मैसेज मैं सभी फीमेल्स को देना चाहता हूँ. That means female health awareness is necessary. It's time to talk about your menstrual cycle. It's time to check your symptoms. अगर वो normal से ज़्यादा हैं, that means it's not normal. Consult your doctor nearby. And yes, homeopathy can take you out from the trap. So thank you so much, sir, for enlightening our audience and talking about the seldom talked topic, and being a male doctor that you have treated so many female patients empathetically. It's a message कि it's not gender biased and it is just the matter of community health. Exactly. Thank you so much.